बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का पेपर है साहिवाल बोर्ड का एनुअल 2016 ग्रुप 1 ऑब्जेक्टिव। और पेपर की तरफ बढ़ने से पहले लाजमी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पेपर की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 1, समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स। सेंटेंस है चैप्टर एंड ऑफ टर्म का। रेस्पाइट्स का मतलब होता है शॉर्ट ब्रेक या वक्फा। ऑप्शन ए आएगा ब्रेक्स। सेंटेंस नंबर 2, सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में से है। सुपरस्टिशियस का मतलब है तोहम परस्त। ऑप्शन ए आएगा, डी आएगा इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब भी होता है जिसकी कोई वजह ना हो। सेंटेंस नंबर 3, political control over the masses stop the exodus from the countryside. चाइनाज वे टू प्रोग्रेस में से है। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर नकल मकानी या हिजरत। ऑप्शन सी आएगा माइग्रेशन। सेकंड पोर्शन हीरोज में से मलेरिया वाज रैम्पेंट इन इंग्लैंड। ऑप्शन डी आएगा वाइडली स्प्रेड, बड़े पैमाने पर फैला हुआ। नंबर 5, in eastern Anatolia week by week little encounters increased. एनकाउंटर कहते हैं लड़ाई या झगड़े को। ऑप्शन ए आएगा स्किर्मिशेस। स्किर्मिश कहते हैं छोटी लड़ाई या झड़प को। ये है चैप्टर मुस्तफा कमाल वाला। नंबर 6, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट। रिफ्लेक्शन सोचो विचार को कहते हैं। ऑप्शन बी आएगा थॉट। थर्ड पोर्शन ऑब्जेक्टिव का मिस्टर चिप्स में से योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवनली। ये राल्स्टन कहता है चिप्स को। स्लोवनली का मतलब है बेढब्बी, बेढंगी। ऑप्शन डी आएगा अनटाइडी। सेंटेंस नंबर 8, चिप्स एंटर्ड एमिडिस्ट द अप्रोर। अप्रोर कहते हैं शोरो गुल, हंगामा। तो ऑप्शन बी आएगा नॉइस। सेंटेंस नंबर 9, अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ। ये चिप्स के बारे में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ कैसी थी। प्लेसिड कहते हैं पुरसुकून। ऑप्शन सी आएगा काम। नंबर 10, आर्चर्स बिजनेस वाज क्वीर। ये पूरा सेंटेंस था। आर्चर्स द बिजनेस ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन वाज क्वीर। तो क्वीर कहते हैं अजीब को। ऑप्शन बी आएगा ऑड। नेक्स्ट फोर्थ पोर्शन है, सॉरी, फोर्थ पोर्शन पेपर में जी फोर्थ पोर्शन है प्रेपोजिशन का। नो वन कैन पार्ट विथ हिज फ्रेंड। पार्ट हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड आएगा डी, जुदा करना। नंबर 12, इल विद फीवर। ऑप्शन सी, बीमारी के लिए दो यूज होती हैं प्रेपोजिशन, सफर फ्रॉम और इल विथ। तो यहां पर सी आएगा विथ। ही एश्योर्ड मी ऑफ हिज हेल्प आएगा। ऑप्शन ए ऑफ। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। एक जैसी शक्ल होना, मुशाबे होना। ऑप्शन ए आएगा टेक्स आफ्टर। नंबर 15, सिक ऑफ इंटरव्यूज। उकता जाना, तंग आ जाना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी करेक्शन वाला पोर्शन, लास्ट पोर्शन ऑब्जेक्टिव का। शी डाइड फ्रॉम कॉलरा। बीमारी से मरने के लिए डाइड ऑफ होता है। ऑप्शन डी आएगा शी डाइड ऑफ कॉलरा। प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 17, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे को मैंने रेड किया, ये इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? सिंपल सेकंड फॉर्म आएगी आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ऑप्शन बी। नंबर 18, दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। यहां पर रूल क्या है कि वर्थ और आईएनजी जिस नाउन को क्वालिफाई करेंगे वो नाउन पहले आएगा और वर्थ आईएनजी बाद में आएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे वर्थ सीइंग, दीद के काबिल, देखने के काबिल, किस नाउन को क्वालिफाई करता है? साइट को। ठीक है, कि ये साइट, ये मंजर देखने के काबिल है, तो इसलिए यहां पर आएगा ऑप्शन ए, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग। सेंटेंस नंबर 19, ही मैरिड विथ सलमा। एक्टिव वॉइस में वर्ब मैरी के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, तो सिंपल आएगा ही मैरिड सलमा। ऑप्शन सी।
हाँ, अगर पैसिव वॉइस में हो तो फिर मैरी के बाद टू आता है, वहां पर भी विद नहीं आता। सेंटेंस नंबर 20, ब्लाइंड्स डिजर्व आवर हेल्प। तो ब्लाइंड एडजेक्टिव है, द ब्लाइंड लगाएंगे तो फिर ये जो है बन जाता है प्लूरल नाउन। तो दुरुस्त सेंटेंस होगा सेंटेंस सी, द ब्लाइंड डिजर्व आवर हेल्प। आगे है जी ऑब्जेक्टिव का पोर्शन। ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्लेस ऑफ आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। कायनात में जमीन की जगह, मकाम, हैसियत क्या है। तो ये क्या है कि 1,00,000वें हिस्से का 10,00,000वां हिस्सा है कायनात, यानी साइज में बहुत छोटी है, स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट ली कॉक वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन द बैंक। मिसालें दीजिए जिनसे ये जाहिर हो कि ली कॉक मुकम्मल तौर पर बदहवास था बैंक में। बुक में ये क्वेश्चन है कि व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड ली कॉक मेड। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है, आपने यही बताना है कि उसने कौन से ब्लंडर किए थे। मैनेजर से तन्हाई में मिलने वाला, उसके बाद जो है वो अपने सारे के सारे पैसे जमा करवा देने वाला, फिर चेक लिखते हुए, फिर पोक द बॉल ऑफ मनी। तो ये सारी चीजें, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज की उसमें से हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से है। सेकंड पोर्शन हीरोज के क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से है सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 के। व्हाई वाज द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड अबैंडन्ड। ये हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या था कि कार्बोलिक एसिड जो था वो वाइट सेल्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाता था एज कंपेयर टू जर्म्स, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। लास्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का मिस्टर चिप्स में से। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवल, या व्हाट हैपेंड ऑन द ग्रेट गैबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है, सवाल वही है कि कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात कहाँ पर हुई थी, ग्रेट गैबल पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड चिप्स रिसीव ऑन 1 अप्रैल। उसने वो ब्लैंक शीट्स रिसीव की थी, लेटर्स मिले थे जिसके अंदर ब्लैंक शीट्स थी। उसे बहुत बाद में पता चला कि ये अप्रैल फूल रही थी, क्योंकि उस टाइम वो प्री ऑक्यूपाइड था कैथरीन के गम में, उसके मर जाने के गम में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड चैटरस लुक व्हेन ही वेंट टू मिसेस विकेट्स हाउस टू सी चिप्स। तो वो ओवरवर्क था, टायर्ड था, और उसने खुद कहा था कि मुझे लगता है कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्लासेस भी पढ़ानी पड़ रही हैं और अपने ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज हिज वर्क व्हेन ही रीजॉइंड ब्रूकफील्ड ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स। उसका काम क्या था कि वो दफ्तर में बैठता था, कंप्लेंट्स को सुनता था, रिक्वेस्ट को सुनता था और चीजों को निपटाता था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ब्रूकफील्ड मेक टू इंग्लैंड। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में इस तरह से आया है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रूकफील्ड प्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन वही है, स्टेटमेंट चेंज है कि पार्सन पैदा किए, जजेस पैदा किए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए, पार्लियामेंट के मेंबर्स पैदा किए, मैन्युफैक्चरर्स पैदा किए, कारखाना साज पैदा किए, ठीक है, और पार्सन वगैरह। तो क्वेश्चन वही है, स्टेटमेंट चेंज है। आगे एसेज हैं जी, लाइफ ऑफ अ डॉक्टर, अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान, ईद उल फितर, विजिट टू एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। ऐसे सारे के सारे मुश्किल हैं। हम साइंसी दौर में रह रहे हैं जी, हम साइंसी दौर में रहते हुए पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हम दुनिया से 50 साल पीछे हैं। अच्छा जी, इडियम्स आसान है एज कंपेयर टू एसेज, और जो पैराग्राफ है वो ज़ाहिर है जिन बच्चों ने थारोली प्रिपेयर किए उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, जिसका अल्टरनेट है एनर्जी क्राइसिस, इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए। तो आई डू होप कि आपकी खासी हेल्प हो रही है इस वीडियो सीरीज से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी वॉलपेपर